सर मैं चाहती हूँ ना कि जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के, तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को इतना आसान प्रोजेक्ट बता दें जिससे टीचर भी इंप्रेस हो एंड बच्चों को नंबर भी भर भर के दे। जी हाँ, मैं आज जो टॉपिक लेकर आया ना वो भी ऐसा ही है, सीरीज और पैरेलल का। ठीक है। इस टॉपिक में फायदा ये है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज तो क्लियर होगा ही होगा, प्लस आपका सिलेबस जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो यहाँ पे कवर हो जाता है अच्छे खासा। ठीक है, मैंने कुछ सिंपल छोटे छोटे अपरेटस लिए हुए हैं, जैसे बल्ब है और ये सेल है। ठीक है, सेल क्या, इसे बैटरी कहेंगे, और एक छोटा सा स्टैंड है जिसपे मैं ये बल्ब को रखूंगा। ठीक, कुछ तार ले लिए हैं मैंने, जो घर में आपको मिल जाएंगे। हाँ, मैंने वायर जो है ना, जो दिवाली के झालर होते हैं ना, उससे काट लिए हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि सर ने ऐसी चीज ली है जो इसमें आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने। जहां बच्चे 3-3, 4-4 हजार रुपए प्रोजेक्ट पे खर्च करते हैं, यहाँ आप 100 रुपए के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दोगे, नंबर भी आसानी से खूब अच्छे से ले जाओगे। जी हाँ बिल्कुल। और मैं आज कोशिश ये भी करूंगा ना कि मैं आपको ये तीनों बल्ब को जोड़ के दिखाऊं, और मेरा टॉपिक आज का ये है कि इन बल्ब को मैं सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है कि सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है। तो आज इनकी मदद से, इन सारे ऑपरेटर्स की मदद से ये भी समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या होता है, प्लस उसको कनेक्शन करना भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि मोस्टली कई वीडियोस में नहीं होते हैं। पहले तो मैं वायर को कनेक्ट कर लेता हूं, और मैंने एक की है सिंपल, जो आपके बटन होते हैं ऑन ऑफ, ये ले लिया है ताकि मैम आराम से इसको कर सकें। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके 2 टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं, इनको जोड़ लिया आपस में। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैम इसमें ज़रा हेल्प करिए मेरी। ओके, तो आपको इस तरह से कोई भी स्टैंड ले लेना है, उसके अंदर से आपको वायर को निकालना है एंड अपनी की को यहाँ पर लगा देना है, फिट कर देना है। बस इसको ना जरा कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बल्ब में वायर का कनेक्शन दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब तक हम कनेक्शन नहीं देंगे तब तक पावर कहाँ से मिलेगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो मैं इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दूंगा। इसके समझ लो नेगेटिव, और इसके नेगेटिव को जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसके और इसके नेगेटिव को जोड़ दूंगा, यानी बल्ब 1 के नेगेटिव आपस में जुड़ गए हैं बल्ब 2 से, और बल्ब 2 के नेगेटिव बल्ब 1 से। ठीक है, ये दोनों तार हैं, इसको मैं जोड़ूंगा एक की से, जो हमारा यहाँ का प्लस होगा, और इसको मैं जोड़ दूंगा सेल से। तो सर ने सर्किट बना दिया है, यहाँ पर बल्ब लगा दिए हैं एंड वायर को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं ऑन करके देखती हूँ और उसके बाद सर बताएंगे कि कौन सा कनेक्शन है। ठीक है सर, तो मैं ऑन करती हूँ। तो ये दोनों बल्ब हमारे जल चुके हैं, ये वाला सर नहीं जला, इसके पीछे भी सर रीजन बताएंगे। एंड सर ये कौन सा कनेक्शन है? एक्चुअली में देखो, ये तो अभी सीरीज कनेक्शन है, जिससे आपको पता भी चल रहा होगा कि बल्ब 1 बल्ब 2 ये देख रहे हैं आप कितने धीरे धीरे चल रहा है। क्या आप खुद सोचो, किसी भी टॉर्च में, ये टॉर्च का बल्ब है, किसी भी टॉर्च में क्या इतनी कम रोशनी होती है? नहीं। सेल लिए हुए ये 1.5 वोल्ट वाले हैं, और उसको जब जोड़ा है मैंने तो वो बैटरी कहलाती है। ठीक है, तो बैटरी और सेल में डिफरेंस भी मैं कभी ना कभी आपको समझाऊंगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझते हैं कि अभी मैंने सेल से कनेक्ट कर रखा है इस समय इसको। ठीक, तो अब ये वाला जो बल्ब है इस समय ये फ्यूज है, जैसे हमारे घरों में भी होता है, लेकिन अभी ये सर्किट में है, तो क्या कर रहा है, फ्यूज बल्ब भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे रहा है। कि हम सीरीज में कोई भी एक डिवाइस को जब हटा देते हैं तो सारी की सारी डिवाइसेस बंद हो जाती हैं। चलिए वो भी करके देखते हैं। तो आपने देखा कि जैसे सर ने इस बल्ब को हटाया, ये पूरा सर्किट जो था वो अपने आप काम करना उसने बंद कर दिया। तो ये फ्यूज बल्ब है, ऐसा नहीं कि ये बल्ब काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, बट बिकॉज इसको हटाने से पूरा सर्किट ही क्या हो गया, बंद हो गया। तो सीरीज कनेक्शन का एक ड्रॉबैक होता है, जैसे कि हमने देखा कि सर ने जैसे ही ये वाला पॉइंट हटाया तो बाकी 2 बल्ब भी ऑफ हो गए, तो उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि सीरीज कनेक्शन में ये जो बल्ब है ये अपनी रोशनी कम दे रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए बल्ब एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मैंने सीरीज में जोड़ रखा है, यानी कि एक ही वायर से इन सबको पहले कनेक्ट किया है, फिर उसके बाद दूसरे टर्मिनल पे जाके बैटरी को जोड़ दिया है। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है कि इस समय ये वाले बल्ब, जितने भी 2-3 बल्ब जो लगे हुए हैं, यहाँ पे वोल्टेज जो है ना वो बढ़ जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक फैमिली में कमाने वाला एक है
और खाने वाले कई सारे हैं, तो वहाँ पे क्या है, उन पैसों को बढ़ जाता है। लेकिन एक फैमिली दूसरी फैमिली ऐसी होती है जहाँ पे कमाने वाले सारे हैं, खाने वाले भी सारे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ एक अच्छी खासी चमक होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए वन वे है, सिर्फ एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन का जाने का, सिर्फ एक रास्ता है, पूरा एक पाथ है। तो यहाँ पे इस समय कंजेशन हो रही है इस वाले वर्ग की, कुछ वोल्टेज ये ले रहा है, कुछ वोल्टेज ये ले रहा है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। अब हम इसको ही बस, अब कुछ नहीं करना है मुझे, अब मैं इसी को पैरेलल में जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। जब आप एग्जामिनर के सामने ये प्रोजेक्ट लेकर जाओगे तो उन्हें लगेगा कि बच्चे को नॉलेज भी है, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हो बैटरी क्या है, सेल क्या होते हैं, सीरीज कनेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पैरेलल कनेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो वायर को। तो इससे एग्जामिनर अंदाजा लगा लेगा कि आपको नॉलेज भी है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हम कैसे सीरीज एंड पैरेलल वहाँ पे सामने करके दिखाएं। तो आपको पता होगा जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हम टीम में बनाते हैं। तो आप दो लेकर जाओ, एक सीरीज के लिए लेके जाओ, एक पैरेलल के लिए लेके जाओ। सीरीज कनेक्शन एक कुछ मेंबर्स दिखा दें एंड पैरेलल कनेक्शन कुछ मेंबर्स दिखा दें। इससे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा एंड टीम कोऑर्डिनेशन भी दिखेगा एंड टीम लीडर होगा वो प्रोजेक्ट को गाइड करेगा। तो आपको प्रोजेक्ट का जो इंप्रेशन होगा बहुत अच्छा जाएगा। इस बार मैंने क्या किया है, सारे बल्ब के पॉजिटिव नेगेटिव को एक जगह जोड़ दिया है, पॉजिटिव को एक जगह, नेगेटिव को एक जगह, बस ये किया फर्क। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे की वापस से जोड़ना है, तो मैं उसके ये सिरे को से जोड़ूंगा। अब जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो मैं देखूंगा अब ये ज्यादा ग्लो कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू सीरीज कनेक्शन। अब आप खुद देखोगे, अगर रोशनी भी यहाँ बंद कर देता हूँ अभी मैं इस समय, रोशनी बंद कर देंगे, रोशनी बंद करने के बाद भी अच्छी खासी रोशनी है इसमें। ठीक है, जैसा कि दिख भी रहा है। और देखिए इस बार मैं बल्ब को वापस निकालूंगा और आप देखोगे सर्किट नहीं बंद हो रहा है। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं, बल्ब को मैं निकाल चुका हूं और अभी भी सर्किट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है मैम, तो ये इसका एडवांटेज। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाना सीखें एंड साइंस के कंसेप्ट को बहुत आसानी से सीख जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आहार लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना है। इससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।